बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी अमेजिंग टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। तमाम नए आने वाले मेहमानों से मोअज़्ज़िबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। इससे हमारे दोस्तों मज़ीद वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई होती है और यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, तमाम उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए खुशखबरी है जो कि एहसास इमदाद प्रोग्राम में से 12,000 रुपया नहीं हासिल कर सके। उन लोगों के लिए इमरान खान साहब ने एक नए इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों, इस इमदादी प्रोग्राम में जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार हुए थे, यानी कि दिहाड़ीदार तबका जो कि मजदूरी करता था, रेहड़ी लगाता था या किसी दुकान पर काम करता था और इस वजह से ये लोग बेरोज़गार हो, तो उन लोगों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12,000 रुपये का इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले जो लोग 12,000 रुपये कलेक्ट कर चुके हैं एहसास इमदाद प्रोग्राम के ज़रिए या कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए वो पैसे हासिल कर चुके हैं, उन लोगों को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें आप अपने आप को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आज देखें, हो सकता है कि आपको 12,000 रुपये मिल जाए। तो दोस्तों, सभी लोग जिनको 12,000 रुपया किसी वजह से नहीं मिला तो इसमें अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका लिंक दोस्तों esaslabour.nadra.government.pk है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप पिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे ऊपर आपने पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सही हिंसों में दर्ज करना है, उसके बाद अपना मोबाइल ऑपरेटर का इंतखाब करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे इन 3 हिंसों वाला कोड जो सा है, ये तस्वीर में जो नज़र आ रहा है, इसे नीचे दर्ज करना है और तस्दीक कर देना है। दोस्तों, तस्दीक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको उजरत मिलती थी या महाना। इन खानों में आपने वो इस चीज़ को दर्ज कर देना है। आपने यहाँ पे योमिया या महाना जैसे आपको मिलती थी वैसे आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपना पेशे का इंतखाब करना है कि आप क्या करते थे। अगर इनमें आपका कोई पेशा नहीं मिलता तो इससे मिलता जुलता भी आप पेशा डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पेशा सिलेक्ट करने के बाद आपकी महाना आमदन क्या थी, आपने यहाँ से इंतखाब करना है। जैसे ही जो हिसाब से आपकी महाना इनकम बनती थी उस हिसाब से आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे डेट लिखनी है कि किस तरीक को आपकी मुलाजमत ख़त्म हुई और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आप अपना रोज़गार करते थे या किसी के पास काम करते थे। उसके बाद उसके मालिक का नाम, अगर आप किसी के पास काम करते थे। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर यानी कि उस मालिक के मोबाइल नंबर जो सा था वो कौन सी कंपनी का था, आपने पहले वो इंतखाब करना है। उसके बाद आपने उस मालिक का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने ज़िला या तहसील का जो भी आपकी बनती है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, लास्ट पे आपने यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों, इससे पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि मैं तस्दीक करता हूं कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है और मेरी मुलाजमत मजदूरी कोरोना वबा की वाइज मुतासर हुई है। मेरे खानदान के किसी फर्द ने एहसास एमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपये इमदाद नहीं हासिल की। दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ पे जमा कराने पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीकेकार समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो दोस्तों बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।